दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आपका चेक 50,000 है या 1 लाख है, 5 लाख है, जो भी है, अगले आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा, मेरा ख्याल से यहां जाने से पहले ये आपके पास सोच होनी चाहिए, राइट? क्योंकि अगर सोचोगे तभी एक शुरुआत होगी और आपको कल तक उसकी स्ट्रैटेजी यानी कि उसका तरीका पता नहीं चलेगा। और वो एक और चीज दिखाती है जिसको मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा। वो चीज ये दिखाती है कि एक उस कंपनी के अंदर जहां पे आपकी कंपनी की मैनेजमेंट नंबर 1 आप लोगों के बारे में सोचती है और उसका दिल आपके लिए धड़कता है, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में आप रहेंगे और अपनी बहुत मेहनत करेंगे तो आप हमेशा आगे जाएंगे, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। यस। शायद आपको पता होगा कि अप्रैल में और जून का जो हमने पे आउट किया था उसमें ऐसे लोग जिन्होंने फरवरी तक क्वालिफाई रेगुलर कर रहे थे, रेगुलर नहीं किया था, कंपनी ने तब भी उन सबको उनका एवरेज पे आउट दिया। क्यों? बेशक उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, पे आउट इसलिए दिया क्योंकि उनका भी घर चलता है। अगर लॉकडाउन है, बाकी इंडस्ट्री ने ऐसा नहीं किया होगा या किया भी है क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तभी हमने कहा कि हमारे लोग जो हैं उनको हम करें, उनको मदद करें ताकि उनका जो एवरेज पे आउट है हम उनको दे सकें। आई एम सो प्राउड हमारे लीडर्स के लिए। उन्होंने खड़े होके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद की है, लोगों को फ्री में खाना बांटने के लिए, लोगों को अपने डाउनलाइंस की आर्थिक मदद करने के लिए। ये जो फीलिंग और जो जज्बा देखा गया है इस टाइम के अंदर, उस टाइम से पता चला कि वेस्टीज ना ही सिर्फ एक बिजनेस है, वेस्टीज एक्चुअली एक फैमिली है जहां पे लोग आपस में एक दूसरे के साथ पे आउट के साथ नहीं जुड़े, एक्चुअल दिल के साथ जुड़े, राइट? एंड दैट रियली मेक्स अस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लॉकडाउन हुआ था 21 मार्च को, कोई तैयार नहीं था, राइट? बाजारों में भीड़ लग गई थी कहे के लिए कि राशन फटाफट घर में भर लो ताकि ये ना हो कि घर में खाने को ना मिले। बहुत डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और बहुत ज्यादा बिजनेसेस बंद हो गए। वो इसलिए बंद हो गए क्योंकि वो इस तरह की सिचुएशन के लिए रेडी नहीं थे। कंपनीज अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं कर सकी क्योंकि उनके पास डिलीवरी सिस्टम नहीं था, लोगों की बिलिंग नहीं हो सकी बिकॉज उनके पास ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम नहीं था। अप्रैल का मंथ जो एंटायरली लॉकडाउन में था उसके अंदर हमारी तब भी सेल्स हुई, इवन दो वो सिर्फ 1/4 सेल हो सकी जो हम रेगुलर करते थे। We were doing regular 200 crores approximately per month और अप्रैल के अंदर हमने सिर्फ किया 50 करोड़, पर तब भी हमने अपने लोगों को 200 करोड़ के ऊपर जो एवरेज उनका क्वालिफाइंग थी उसके ऊपर पे आउट किया। बट मई के अंदर वी बाउंस्ड बैक इमीडिएटली। 50 करोड़ से सीधा वी टच्ड 153 crores, राइट? अगेन वी आर बैक ऑन टू अप्रोक्सीमेटली 200 crores प्लस का हम पर मंथ बिजनेस अभी फिर से करना शुरू हो गए। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर हमने इतना बाउंस बैक किया कि कोविड का इतना बड़ा पीरियड, तब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने 40% ग्रोथ ली। वो ग्रोथ इसलिए पॉसिबल थी क्योंकि हमारी तैयारी थी। हमारी तैयारी किस चीज की थी? हमारी तैयारी कोविड की नहीं थी। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। वी वर प्रिपेयरिंग टू गो ऑनलाइन, ऑनलाइन हर चीज में, क्योंकि कई जगह पे ऑफिसेज में मैं गया, जब वहां पे मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर्स मिले, उन्होंने कहा कि मुझे 1 घंटा हो गया खड़े हुए, इतनी भीड़ है आपके ऑफिसेज में, तो हम बिलिंग कराने में 1-1 घंटा हमें लग रहा है। सो हमने इमीडिएटली काम करना शुरू कर दिया था आज से लगभग 2 साल पहले कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अगर जाना है, अगर उसको सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने हैं तो वो अपना ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस करे, तो उसका शो हो जाएगा कि उसका ऑर्डर कितने बजे तक रेडी होगा, या गूगल मैप पे उसको पता चल जाएगा कि जैसे मैं पहुंचूंगा मेरा ऑर्डर रेडी होगा, सिर्फ पेमेंट करनी है, सामान उठाना, वापस आ जाना है। एक और तरीका था कि अगर एक सेंटर रहेगा तो उसके करके वहां पे रश ज्यादा पड़ेगा। हमने इमीडिएटली रैंप अप करना शुरू कर दिया था कि हम कैसे अपने मिनी डीएलसीपीज को डीएलसीपी में कन्वर्ट करें, स्टैंडर्डाइजेशन करें, कितने ज्यादा हम और मिनी डीएलसीपी खोलें ताकि लोगों को सर्विसेज मिले।
मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि कोविड से पहले हमारे लगभग 2500 मिनी डीएलसीपी थे और आज के दिन पे हमारे 3000 से ज्यादा डीएलसीपी। वाह। क्योंकि एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम सिर्फ एक चीज के ऊपर काम कर रहे थे कि हम आप लोगों को बेहतर सर्विसेज कैसे दे सके। उसी के करके ये चीज सब पॉसिबल हुई, जिसके करके लोगों के चेक फिनोमिनली ग्रो किए हैं। वी एज अ ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रॉन्ग। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सफलता उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है, राइट? अब ये कौन सा साल है? 2021, यानी कि एक नई दशक की शुरुआत, राइट? मैं जब कल बात वहां पे था, एक उनकी टीम का नाम क्या, विनिंग टीम है ना शायद, विनिंग टीम का एक इवेंट था जयपुर में, कल मैं वहां पे था, तो उन्होंने वहां पे लिखा हुआ था 2020, उसके बाद WON, यानी कि 2021, यानी कि 2021 को उन्होंने एक तरीके से लिखा कि 2020 को हम जीत चुके हैं और साथ में 2021 में आ चुके हैं। जब उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया, और आपको तो पता है मुझे स्टेज पे जाने पे बहुत घबराहट होती है और मेरे को बोलना अच्छी तरह आता नहीं है, राइट? जो लोग हंस रहे हैं ना, उनको पता है इसको सच्ची मुच्ची बोलना नहीं आता। मैं मजाक की बात कर रहा हूं। जब मैं स्टेज पे गया तो मुझे आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि जो नई दशक शुरू हो रही है, तो एक डिकेड जो शुरू होती है एक बहुत अहम चीज होती है। तो मैं पुराने समय में चला गया जब 2011 का टाइम था, और मैं आपको बताना चाहूंगा 2011 के अंदर हमारा जो लगभग टर्नओवर था वो साल का था लगभग 50 करोड़ रुपए, राइट? और हमने 2011 में अपने लिए क्या लक्ष्य बनाया था कि 2020 में हम हिंदुस्तान के अलावा 20 और देशों में होंगे और हमारा टर्नओवर होगा 5000 करोड़। या मैं आपसे सिंपल एक बात कहना चाहूंगा कि सोचने की हिम्मत तो करो कि जिस कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ हुआ वो साल का, और वो कहे कि साल में हम 5000 करोड़ करेंगे, कोई भी कहेगा तो लोग क्या कहेंगे, पागल है, राइट? कि इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और फैक्ट ये है कि अगर इस साल हम 3000 करोड़ पे क्लोज कर रहे हैं, अगर डीमोनेटाइजेशन और कोविड ना हुआ होता तो आपका ये परिवार 5000 करोड़ से कहीं ऊपर होता। यस, राइट? वी लॉस्ट एक्चुअली, हमने 2 साल इन चीजों के करके गवाए, नहीं तो आज के दिन पे वेस्टीज में 1 करोड़ कमाने वाला एक नहीं होते, कम से कम 5 से लेकर 10 लोग होते जो 1 करोड़ रुपया कमा रहे होते। अगर वो कमा रहे होते तो यू कुड हैव इमेजिन्ड द काइंड ऑफ अ ग्रोथ, पर चिंता की बात नहीं। मैं जो हमेशा कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। मुझे पुराने समय का ख्याल आना शुरू हो गया कि 2011 के अंदर जब हमने काम शुरू किया कि 2020 का जो हमारा लक्ष्य है अगले 10 साल का, उस टाइम पे हमने एक रियलाइज चीज की। आप 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं कि हमने एक चीज रियलाइज की कि जब हम पहुंचेंगे 2020 के अंदर, तब हिंदुस्तान की 70% जो जनसंख्या है उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। अगर 10 साल के बाद 70% जनसंख्या 35 साल से कम होगी तो वो वेस्टीज को कैसा देखेंगे, राइट? 10 साल पहले एक बहुत अच्छी चीज थी नोकिया, अब तो नहीं है। ब्लैकबेरी, क्या टेक्नोलॉजी, क्या चेंज हुई है। द एंटायर वर्ल्ड हैज चेंज इन 1 डिकेड, और वेस्टीज ने आने वाले समय को पहचाना। जो आज हमने 3000 करोड़ का टर्नओवर किया है, या वी आर द इंडियाज लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अगर वर्ल्ड की हम 30th लार्जेस्ट कंपनी है, वो ये नहीं है कि वाहेगुरु की लापरवाहियां ते खोते खान रसमलाइयां। इट इज नॉट बाय एक्सीडेंट, इट इज बाय डिजाइन। मैं फिर से कहूंगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। मैं काहे के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको लेके जाना चाहूंगा कि आपको अपने बिजनेस की अगले 10 साल की प्लानिंग क्या करनी है। जो हमने 10 साल पहले प्लान किया, जब देखा कि अगर 70% लोग 35 साल से कम होंगे तो जवान जो लोग होते हैं उनको क्या पसंद होता है, राइट? 2011 में लोग अपने बाल कैसे बनाते थे, ऐसे, और आज के दिन पे कैसे बनाते हैं, ऐसे। वक्त बदल चुका ना। तब मेजॉरिटी लड़के दाढ़ियां नहीं रखते थे। मैं मोने वाली गल कर रहे हैं।
और आजकल देख लो मेजॉरिटी लड़के दाढ़ियां रखते हैं, क्लीन शेवन जो है वो कहते हैं बुढ़े हो गए, जैसे पुरानी जीवन में हो गए। मेरे कहने का पॉइंट क्या है, एक जो तजुर्बेकार मैनेजमेंट होती है, जिसकी फ्यूचरिस्टिक नजर होती है, जो आगे समय के लिए प्लान करती है, उसी कंपनी के अंदर आपकी ग्रोथ सुनिश्चित रहती है। हमने एक चीज के ऊपर प्लानिंग की कि लोगों को क्या चाहिए होगा। आज के दिन पे अगर आप एक ब्रांड देखो, एक जूते का ब्रांड है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट शूज सेलर है, जिसका नाम है बाटा, राइट? दुनिया में 20 फैक्ट्रीज उसकी हैं और वर्ल्ड का लार्जेस्ट शूज सेलिंग ब्रांड इज बाटा। बट आज के दिन पे किसी भी जवान लड़के या लड़की को कह दो बाटा के चप्पल या जूते खरीदो, खरीदेगा? शूज आर वेरी गुड, प्राइसिंग इज रियली गुड, लेदर इज वेरी गुड, बट एक चीज जो ब्रांड लोगों के दिमाग में छप चुकी है वो है कि ये हमारे पिताजी के जमाने की ब्रांड है। तो हमने भी ये सोचा कि 2020 जब आएगा, ये 2011 की बात कर रहा हूं, कि हमने सोचा कि 2020 में अगर इंडिया की पॉपुलेशन ये सोचेगी कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स, और वेस्टीज वैसी कंपनी है जिन लोगों को करनी चाहिए जिनकी उम्र 45 साल से बड़ी है, तो वेस्टीज का टर्नओवर उस टाइम पे कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द ग्रोथ। सो हमने वेस्टीज को एक एंटायर यंग लुक दी। हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आप देखेंगे इट बिकेम यंगर फेसेस, हमारे कैटलॉग्स के ऊपर यंग बॉयज, यंग गर्ल्स। हमने इम्यूनिटी केयर, कार्डियो केयर, सब केयर के नाम पे किया कि यंगर लोग अगर बीमार नहीं है, अगर वो इन प्रोडक्ट्स को लेना शुरू करेंगे, दे विल स्टे हेल्दी, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस चीज के ऊपर इंटायरली काम किया। अगर लड़कियां आ जाती तो वो कैप्सूल अपने माथे पे थोड़ी लगाती, राइट? एज अ ब्रांड यू हैव गॉट टू बी अट्रैक्टिव, कि ताकि लोग आपको पसंद करें। दैट्स व्हाई वी वेंट इनटू स्किन फॉर्मूला। आज आपका चेक 50,000 है या 1 लाख है, 5 लाख है, जो भी है, अगले आने वाले 10 साल के बाद क्या होगा, मेरा ख्याल से यहां जाने से पहले ये आपके पास सोच होनी चाहिए, राइट? क्योंकि अगर सोचोगे तभी एक शुरुआत होगी, और आपको कल तक उसकी स्ट्रैटेजी यानी कि उसका तरीका पता नहीं चलेगा। आपको अपने बिजनेस के लिए, देखिए वेस्टीज क्या है, मैं क्या हूं, मैं आपको सर्विस देता हूं। एज ए वेस्टीज, एज ए कंपनी, हम आपको बेहतरीन प्रोडक्ट्स देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्वालिटी एश्योर करते हैं, आपका टैक्सेस का पार्ट देखते हैं, आपको सॉफ्टवेयर सर्विसेज देते हैं, आपको एंटायर पे आउट देते हैं। पर बिजनेस किसका है? बिजनेस ये आप सबका है। तो इस बिजनेस के अंदर आपने कैसे ग्रोथ लानी है, उसकी स्ट्रैटेजी आपने बनानी है। वो स्ट्रैटेजी एक दिन में आपको नहीं मिलेगी, आपको 2 दिन में नहीं मिलेगी, माइट टेक यू 1 मंथ, शायद 1 साल भी लग जाए, और आने वाले वक्त में उसको कैसे करेक्ट किया जाएगा वो भी आपको करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, आपको शायद पता है वेस्टीज के 47 से ज्यादा ऑफिसेज हैं, 500 से ज्यादा डीएलसीपीज हैं, 20 से ज्यादा वेयर हाउस है, 3000 से ज्यादा हमारे मिनी डीएलसीपी हैं। Amazon के इंडिया में कितने दफ्तर हैं? हार्डली 1 या 2। But they do all the deliveries through what? सारी डिलीवरीज कैसे करते हैं? ऑनलाइन ई कॉमर्स, राइट? फ्लिपकार्ट, मंत्रा, सबके सब। ये आप सोच सकते हैं कि आने वाला वक्त ई कॉमर्स में कितना बड़ा टाइम होने वाला है। आपको पता है 70% अमेरिकी जो लोग हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और इंडिया में सिर्फ 7% ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। मैं फिर से कहूंगा, सोचने की हिम्मत तो करो कि हमें आने वाले 10 साल में क्या करना चाहिए, राइट? Amazon के पास क्या है? प्रोडक्ट्स। वेस्टीज के पास क्या है? प्रोडक्ट्स। Amazon के प्रोडक्ट कौन खरीदता है? कस्टमर्स। आप और हमारे कस्टमर्स हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो क्या है? वो भी कस्टमर्स।